नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, अभी 24 सितंबर को यूपी पीसीएस की परीक्षा है। उसके लिए मैं आपको कुछ बता दे रहा हूं, कुछ फाइनल स्ट्रेटेजी बता दे रहा हूं। देखिए, दो हमारी प्लेलिस्ट है यूट्यूब में। एक है करंट अफेयर्स फॉर यूपी पीएससी प्रीलिम्स और एक है यूपी पीएससी 2017 प्रीलिम्स टारगेट। ये दो प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो बना चुका हूं। मतलब अगर आप ये समझ लीजिए, ये पूरे वीडियो आपने कर लिए दोनों के पूरे, जो दो मैंने प्लेलिस्ट इस डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बताई हुई है, वो तो आपकी 50% के करीब आपकी तैयारी हो जाएगी करीबन। जो ये करंट अफेयर्स वाला है, जितना भी पार्ट और प्लस बहुत सारी चीजें साइंस की हैं, प्लस जीएस की हैं, पॉलिटी की, बहुत सारी चीजें मैं बता चुका हूं। और देखिए, एक चीज और है कि पता नहीं लोगों को ये क्यों लगता है कि जैसे एमटीएस की जीके अलग है, एसएससी सीजीएल की जीके अलग है, यूपी पीसीएस की अलग है। ये जितने भी एग्जाम्स हैं यूपीएससी छोड़ के, यूपीएससी एकदम ऊपर लेवल का है, वो भी आजकल बहुत ज्यादा फैक्ट पूछने लगा है। बाकी जितने भी स्टेट पीसीएस एग्जाम है, एसएससी वाले एग्जाम है, सीजीएल है, एमटीएस है, इसमें ज्यादातर जो जीके होती है सब फैक्चुअल होती है यार। और जब एसएससी सीजीएल का मैंने वीडियो बनाए थे, काफी सारे 115 के करीब वीडियो बनाए, तो मैंने इतनी सारी करंट अफेयर्स उठाई थी और वो सभी फैक्ट बता दिए थे ऑलरेडी। तो जितने भी लोगों ने हमारे जो एसएससी सीजीएल वाले वीडियो देख रखे हैं ऑलरेडी, उनका पहले से ही काफी ज्यादा करंट अफेयर्स पूरा हो चुका है। तो देखिए, फाइनल स्ट्रेटेजी यही है कि आप जो मैंने एसएससी सीजीएल के लिए, यूपी पीसीएस के लिए जो रजनीश शर्मा के नोट्स बनाए थे, रजनीश शर्मा जी के नोट्स बनाए थे, वो आप पूरे देख लीजिए। वो इन्हीं दोनों प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। और अगर आप कोशिश करके जो जीए वाले वीडियोस है, जो जनरल स्टडीज वाले, मैंने जो डेली एनालिसिस दी है, उसको मैंने एसएससी सीजीएल की जो डेली एनालिसिस दी है, वो वाले यूपी पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे, वो वाले एमटीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे। तो मतलब करंट अफेयर में जो परीक्षा मंथन वाला मैं काफी ज्यादा 50-60% कर चुका हूं, और अभी उसको इतना डिटेल में करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जो प्रीलिम्स में आएगा वो तो फैक्ट आएंगे, और वो मैं ऑलरेडी आपको सब कुछ बता चुका हूं। पूरे अवार्ड डिस्कस कर चुका हूं, पूरे स्पोर्ट्स के जितने भी चीजें हो चुकी हैं सब डिस्कस कर चुके हैं जीके, प्लस जो पूरी समिट्स है वो डिस्कस कर चुके हैं। काफी सारी चीजें, मतलब पूरे जो ऑबिटोरीज है, जो न्यू अपॉइंटमेंट्स है, सब कुछ तो डिस्कस कर चुके हैं। आप अगर वो दोनों प्लेलिस्ट देख लीजिए प्लस एसएससी वाले वीडियोस देख लीजिए, तो बहुत ज्यादा आपका करंट अफेयर टोटल हो जाएगा। बस यूपी का करंट अफेयर्स बचा है अभी। यूपी का मैं बजट भी बता चुका हूं पूरा, यूपी के जीके के भी बताने चालू कर दिए हैं। देखिए, यूपी का सेंसस अभी हमने पूरा कर लिया है, भारत का सेंसस पूरा कर लिया है, और यूपी के कुछ जीके वाली चीजें बताई हैं। देखिए, यूपी पीसीएस में 100, अगर आप मान लीजिए 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 में से 10-12 क्वेश्चन आते हैं सिर्फ यूपी जीके के। तो अगर आप यूपी जीके नहीं भी करेंगे ना, तो भी चल जाएगा काम, अगर आपकी जीएस और प्लस करंट अफेयर्स आपका स्ट्रांग होना चाहिए। मेन बात ये है। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी है कि आप दोनों प्लेलिस्ट के जितने वीडियोस है सब जितना मैक्सिमम हो सके देखिए। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। एसएससी सीजीएल की मैं पूरी पीडीएफ फ्री में पहले ही कर चुका हूं आपको, वहां से आप पूरी पीडीएफ जो भी जनरल नॉलेज वाली थी, जो डेली एनालिसिस में देता था कि जीके के जो क्वेश्चन आते थे, उसमें बहुत सारे फैक्ट बताता था। मतलब आप समझिए कि अगर मान लीजिए कोई एक फिल्म फेयर अवार्ड है, तो एक दिन में शुरू में उसमें आता था कि बेस्ट एक्टर कौन है, फिर शाम को आता था शिफ्ट में कि बेस्ट एक्ट्रेस कौन है, फिर आ जाता था कि बेस्ट मूवी कौन है। तो ये सब कुछ मैं इसीलिए कंपाइल करके उस पीडीएफ में बता चुका हूं। तो ये सब आपके लिए फाइनली स्ट्रेटेजी है कि करंट अफेयर्स आप देखिए, अगर वैसे तो यूपी पीसीएस में होता है कि करीबन 1 साल से ज्यादा का पढ़ना चाहिए, और 5 सितंबर तक आप करंट अफेयर पूरा करिएगा अपना यूपी पीसीएस के लिए। तो 5 सितंबर तक आपको करंट अफेयर करना पड़ेगा। और कब से करना पड़ेगा, कम से कम आप लास्ट के 8-9 महीने तो कर लीजिए, कम से कम इतना तो बनता है। और करंट अफेयर्स में इसमें काफी ज्यादा, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं 30-35 क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने एसएससी सीजीएल की पूरी हमारी एनालिसिस कर रखी होगी, तो आप समझ रहे होंगे कि काफी सारी चीजें मैं पहले ही करा चुका हूं, और उसमें भी कई सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि अभी परीक्षा मंथन बची है, करंट अफेयर बचा है। देखिए, अगर आप हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, तो आपको पता है मैं बहुत सारी चीजें वैसे ही कर देता हूं। और जैसे सीजीएल में बहुत चीजें कर दी थी हमने, तो ऐसा नहीं कि सीजीएल में जो एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है वो यूपी पीसीएस में आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा भाई, बिल्कुल आएगा। और ये मैं सभी के पेपर जनरली एनालाइज करता हूं, सबके पेपर मैंने एसएससी सीजीएल के भी देखे हैं कि कैसा आता है पेपर, एमटीएस का भी देखा है, यूपी पीसीएस के तो मैं पूरी सीरीज बना चुका हूं। एक बात और कहनी है आपसे कि आप यूपी पीसीएस के 2005 से लेकर 13 तक के 32 वीडियो मैंने बनाए टोटल, पूरे आप उसको देख डालिएगा। पीसीएस के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो उसमें से मैंने वही चीज उसमें बताई है
जो एग्जाम के लिए अभी इंपॉर्टेंट है, जो उस टाइम करंट अफेयर था वो नहीं इसीलिए लिए उस वीडियो में। तो जो साइंस के फैक्ट हैं, जीएस के फैक्ट हैं, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, ये सब कुछ उसमें मैंने बता चुका हूं। तो आप पहले देखिए 3 प्लेलिस्ट फॉलो करिए। एक करिए आप प्रीवियस ईयर जो पीसीएस पेपर है प्लस यूपी पीसीएस 2017 प्रीलिम्स टारगेट प्लस करंट अफेयर्स फॉर यूपी पीसीएस, और उसके अलावा जो मैं अभी आपको यूपी का सेंसस दिया है वो सब उसमें इंक्लूड होते आएंगे। मतलब आप प्लेलिस्ट फॉलो करिए, वीडियो में अपने आप उसमें जो मैं नया लाता जाऊंगा, जो भी यूपी पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं उसमें ऑलरेडी ऐड करता जाऊंगा। तो ये है फाइनल स्ट्रेटेजी। और दूसरी बात ये लास्ट में मैं करना चाहूंगा कि देखिए कई सारे लोगों ने मुझे बहुत सारे कमेंट दिए हैं, खैर इतनी हिम्मत तो नहीं होती उनकी कि मेरे सामने ऐसे कुछ बोल देते, लेकिन ये जरूर है कि अब देखिए अब कमेंट में तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है। मुझे देखिए मैं आप लोगों की दम पे चलता हूं, जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। बाकी ऐसे जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं, देखिए क्रिटिसाइज करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। गाली गलौज करते हैं कुछ लोग, ये सब अच्छा नहीं लगता है। मतलब आपको यकीन नहीं होगा अगर आप मेरे सामने दोगे ना, तो मैं आपसे इतनी अच्छी तरीके से गाली दे के बात कर सकता हूं ना कि मैं वो भी पहली बात तो कानपुर का हूं, वो भी इंजीनियर हूं, वो भी मैकेनिकल हूं। मतलब ये सब चीजें मैं करना नहीं चाहता हूं, तो इसीलिए जनरली ये सब मैं ज्यादा कमेंटबाजी नहीं करता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि ये सब चीजें मैं ऐसे नॉर्मली सह लूंगा। कंट्रीब्यूशन किसी को नहीं करना है तो प्लीज मत करिएगा, मैंने पहले भी बोल रखा था। और जो लोग ऐसा कह रहे हैं कि भिखारी और ये सब चीजें, तो पहली बात तो मैंने इतनी सारी पीडीएफ पहले ही दे रखी हैं। अगर इस पे फिर मैं भी कह सकता हूं डायरेक्टली कि मैंने भी सब कर रखी है पहले से, तो ये मतलब एक तरह से गिव एंड टेक होता है। आपको मैंने उस टाइम पे ऐसे रात में मैं 5-5 बजे तक, मुझे याद है सुबह मैंने अपडेट दिए थे, अगर आप लोगों को याद होगा तो 11 बजे, मतलब 3-4 घंटे सोता था, फिर मैं उठ जाता था कि जल्दी से मैं बता दूं कि कैसे देना है, ये कर लीजिए, ये पढ़ लीजिए। तो ये एक तरह से मतलब अब मुझे कुछ जरूरत थी, और वो भी मैं अपने लिए नहीं मांग रहा था। मुझे कोई करोड़ों का घर नहीं बनवाना है, ना मुझे ऐसा कुछ करना है। मुझे कुछ इक्विपमेंट चाहिए थे, वो भी आप लोगों के लिए। तो ठीक है, अगर नहीं अगर चाहिए ऐसा तो कोई बात नहीं, मैं मोबाइल से ही बनाता रहूंगा। देखो मैनेज तो मैं कर ही लूंगा, जो मैं चाहता हूं मैं कर तो लेता ही हूँ। बस वो वाली बात थी कि अभी जल्दी से क्विक हो जाता, वो हो तो जाएगा, ये आप टेंशन मत लो। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और प्लीज जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई यूपी पीसीएस के जरूर फॉलो करिएगा। जो लोग मुझे जानते हैं, देखिए मैं बहुत ही मुंहफट हूँ, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, बहुत ही नेचुरल हूँ। इसीलिए मुझे ऐसा भी कोई शर्म नहीं होती कि मैं ऐसे सैंडो में वीडियो बना रहा हूँ। जिसको लगता है कि ये जैसे प्रोफेशनलिज्म से ही सब कुछ हो सकती है, तो भैया जी ऐसा है। एनआईटी इलाहाबाद से बीटेक करके हम 5 साल बहुत ज्यादा प्रोफेशनल रह चुके हैं। मारुति में जॉब कर चुका हूँ, टाटा मोटर्स में जॉब कर चुका हूँ, हेंकेल में जॉब कर चुका हूँ, और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में बहुत सारी जॉब में छोड़ भी चुका हूँ। करता मैं वही हूँ जो मेरे मन की होती है। बहुत ही ज्यादा नेचुरल, और मतलब जो है दिमाग में, दिल में, वो सामने होता है, ज्यादा अंदर नहीं रखता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर।